हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में सी लैंग्वेज के अंदर। देखिए, सी में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल होता है किसी वेरिएबल के वैल्यू को एक से बढ़ाने के लिए। हालांकि कुछ खास केसेस में, पॉइंटर के केस में, ये साइज ऑफ डेटा टाइप से भी इंक्रीज या डिक्रीज करता है। उसको हम लोग आगे देखेंगे, आगे के वीडियोस में जानेंगे उसके बारे में। लेकिन फिलहाल जो नॉर्मल इस्तेमाल है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का, वो है कि ये 1 से 1 से बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, या फिर 1 से घटाता है, या 1 से डिक्रीज करता है। ठीक है, इन दोनों ऑपरेटर्स का इस्तेमाल वाइडली कहां होता है? लूप्स के अंदर या कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर। अब देखिए, इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए जो सिंबल यूज होता है वो होता है प्लस प्लस। तो नॉर्मली हम लोग प्लस प्लस को इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। लेकिन अगर किसी वेरिएबल के पहले आप प्लस प्लस लगा देते हो ना, तो ये कहलाता है प्री इंक्रीमेंट। लेकिन याद रहे, नॉर्मल वे में आप ऐसे प्री इंक्रीमेंट नहीं, इसको किसी ना किसी दूसरे एक्सप्रेशन के साथ यूज करना होगा, ये भी हम लोग देखेंगे। और अगर किसी वेरिएबल के बाद आप प्लस प्लस लगाते हो ना, तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट कहलाता है। ठीक है, दोनों में अंतर है। तो बहुत ध्यान से वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, मैं एक ही वीडियो में सारा पॉइंट क्लियर करूंगा। ठीक है, सिमिलरली डिक्रीमेंट ऑपरेटर 1 से घटाता है, इसका भी 2 इस्तेमाल है। या तो आप वेरिएबल के पहले लगा दो माइनस माइनस, जो कि हो गया प्री डिक्रीमेंट, या आप वेरिएबल के बाद भी लगा सकते हो माइनस माइनस, लेकिन इस केस में ये कहलाएगा पोस्ट डिक्रीमेंट। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं डेव सी प्लस प्लस में। देखो ध्यान से, मैं यहां लिखता हूं INTA = 5। बहुत ध्यान से समझेंगे। जो अक्सर जो चीज मिस्टेक लोग करते हैं ना, वो पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं। देखो यहां पे मैंने a का वैल्यू प्रिंट किया, ये हो गया 5। अभी मैंने लिखा a प्लस प्लस, तो आपको क्या लग रहा होगा कि ये तो पोस्ट डिक्रीमेंट है। सिंटैक्स तो वही कह रहा है। और अब अगर आप यहां पे a के वैल्यू को प्रिंट करते हो तो 6 आना चाहिए, 6 आएगा भी। अच्छा, प्लस प्लस ए भी करोगे तो ये सिंटैक्स के हिसाब से क्या लग रहा है? प्री इंक्रीमेंट। लेकिन क्या फायदा, यहां पे 7 आ जाएगा। क्या फायदा आप बताओ? दोनों तो देखने से क्या लग रहा है कि भाई इसमें प्री और पोस्ट क्या हुआ? कुछ तो नहीं हुआ प्री और पोस्ट। ये भी 1 से बढ़ा रहा है और ये भी 1 से बढ़ा रहा है ना? तो कैसे वो प्री और पोस्ट का कॉन्सेप्ट आएगा, वो मैं बताता हूं अभी आप लोगों को। अभी ध्यान से पहले इस चीज को आप लोग देख लो, जहां पे लोग अक्सर गलती कर देते हैं। अब जैसे मैंने लिखा a माइनस माइनस, तो ये हो गया आपका पोस्ट डिक्रीमेंट। ये तो आपका इंक्रीमेंट था, पोस्ट इंक्रीमेंट। ये हो गया पोस्ट डिक्रीमेंट। 1 से वैल्यू को घटाया, 7 से 6 हो गया। ये हो गया आपका प्री डिक्रीमेंट, है ना? तो 1 से वैल्यू जो है माइनस माइनस यहां पे करना होगा, तो ये वापस से क्या हो गया? 5 हो गया। तो अभी तो 5 6 7 6 5। देखो आउटपुट क्या आ रहा है, एग्जीक्यूट करा के हम लोग देख लेते हैं। यहां पे कोई मतलब नहीं है प्री और पोस्ट का, चूंकि ये जो है न्यू लाइन मैंने नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। 5 6 7 6 5, 5 6 7 6 5। अगर स्लैश एन डाल दूंगा तो यहां पे न्यू लाइन में आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको हम लोग करके देख लेंगे। यहां पे पोस्ट और प्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। प्री और पोस्ट का कॉन्सेप्ट तब आता है जब आप किसी दूसरे एक्सप्रेशन में यूज करते हो। जैसे देखो, अब यहां से बहुत ध्यान से वीडियो को देखना, यहां से कोई भी पार्ट स्किप मत करना। यहां मैंने न्यू लाइन में a प्लस प्लस का यूज किया। अब क्या होगा ना, ध्यान से समझना। पहले a का वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगा। करंट वैल्यू विल बी प्रिंटेड, करंट वैल्यू ऑफ a विल बी प्रिंटेड। बात समझो इस चीज को। अभी आप ऐसा लिख रहे हो ना, तो जो करंट वैल्यू है ना a का, वो पहले प्रिंट हो जाएगा एंड देन इंक्रीमेंटेड बाय 1, इंक्रीमेंटेड बाय 1। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। तो यहां पे a का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहां पे a का वैल्यू पहले 5 आ जाएगा, और उसके बाद आप यहां प्रिंट करोगे /n%d कॉमा a, तो a का वैल्यू इंक्रीज होकर के 6 आ जाएगा। देखो इस चीज को हम लोग एग्जीक्यूट करा के समझ लेते हैं। इस लाइन में 5 आएगा, क्योंकि यहां पे देखो a++ का इस्तेमाल प्रिंटफ के साथ हुआ है। देखो 5 और 6 आ रहा है ना।
लेकिन अब ध्यान देना, इसी चीज को मैं अब देखो ऐसे कर रहा हूं, ध्यान से। यहां पे ए का वैल्यू अब 5 नहीं है, अब 6 है। अब यहां मैं प्लस प्लस ए लिखता हूं तो मालूम है क्या होगा, पहले वैल्यू ऑफ ए विल बी इंक्रीमेंटेड एंड देन प्रिंटेड, और उसके बाद प्रिंट होगा। तो यहां ए का वैल्यू 6 है जो कि 7 हो जाएगा, और उसके बाद जाके वो प्रिंट होगा। आप दोबारा में प्रिंट करोगे तो 7 ही आएगा। देखो आउटपुट 5 6 7 7, देखो 5 6 7 7। हालांकि इस लाइन को प्रिंट करने की कोई जरूरत नहीं थी, ऐसे ही मैंने प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये आपका देखो ये 2 एग्जांपल हो गया, ये 2 लाइन हो गया समझाने के लिए पोस्ट इंक्रीमेंट को। ये क्या हुआ है, ये आपका एक्चुअली ये क्या हुआ है, तो ये हो गया है पोस्ट इंक्रीमेंट, है ना। और यहां पे हुआ है आपका प्री इंक्रीमेंट। अब इसी ढंग से हम लोग समझते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर को, जिसका अगेन 2 अलग अलग फॉर्म है, एक है पोस्ट डिक्रीमेंट और एक है प्री डिक्रीमेंट, है ना। तो चलो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, पहले पोस्ट डिक्रीमेंट को समझते हैं। ए माइनस माइनस करते हैं तो ये आपका हो गया पोस्ट डिक्रीमेंट। इसमें क्या होगा, करंट वैल्यू ऑफ ए विल बी प्रिंटेड एंड देन डिक्रीमेंटेड बाय 1। तो करंट वैल्यू ए का 5 है, वो हो गया, उसके बाद प्रिंट हो गया, उसके बाद डिक्रीज हुआ तो जो कि 4 है। अगर यहां पे माइनस माइनस ए मैं कर दूं तो पहले ए का वैल्यू डिक्रीज होगा बाय 1 और उसके बाद प्रिंट होगा। तो ए का वैल्यू ऑलरेडी 4 है, तो 4 से डिक्रीज होकर क्या हो जाएगा, 4 से डिक्रीज होकर 3 हो जाएगा और वही प्रिंट होगा। और दोबारा भी अगर मैं वही चीज कर रहा हूं तो वही चीज प्रिंट हो रहा है। हालांकि इस लाइन का कोई मतलब नहीं, हटा भी सकते हम लोग। अब देखो इसको कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करा के आउटपुट क्या आना चाहिए, 5 4 3। देखो आउटपुट क्या आ रहा है, 5 4 3। तो इस तरह से आप लोगों ने आज के इस वीडियो में सीखा कि कैसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को आप यूज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये एक से ही बढ़ाता है या घटाता है। और पोस्ट इंक्रीमेंट क्या है, पोस्ट डिक्रीमेंट क्या है। उम्मीद करता हूं अब आप लोग भी आसानी से सी लैंग्वेज में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को समझ सकोगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को नॉलेजेबल और अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने और इस ढंग के वीडियोस को देखना पसंद है आप लोगों को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को जरूर हिट कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।